अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्तदम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करूँगी वो समझना बहुत ज़रूरी है। वो है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 2 तरह की आयात नाज़िल फ़रमाई हैं। एक को अल्लाह ताला ने मुहक्कमात कहा है और दूसरी को मुतशाबिहात। जैसे कि सूरह अल इमरान की आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फ़रमाते हैं कि ए नबी, हमने आप पर जो किताब नाजिल की है उसमें 2 तरह की आयात हैं। एक मुहक्कमात जो कि इस किताब की असल है और दूसरी हैं मुतशाबिहात, और जिनके दिल में टेढ़ होगा वो इन मुतशाबिहात के पीछे ही पड़े रहेंगे और इनको मुख्तलिफ मायना पहनाते रहेंगे। और जो मोमिन होंगे वो कहेंगे कि हम इन चीज़ों पर ईमान लाते हैं क्योंकि ये हमारे रब की तरफ से है। और सच ये है और किसी चीज़ से सही इल्म दानिशमंद लोग ही हासिल कर सकते हैं। अब ये 2 तरह की आयात को जिनको अल्लाह ताला ने तकसीम किया है वो उनका क्या मतलब है। मुहक्कमात जो कि अल्लाह ताला भी कहते हैं कि यही किताब की असल है। जैसे कि कुरान पाक हिदायत के लिए भेजा गया है तो उसमें हमारे लिए हर चीज़ के लिए कुछ असूल, कुछ हुक्म अहकामात के साथ उसको उतारा गया है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं, क्या हराम है, क्या हलाल, नमाज़ पढ़नी है, रोज़ा रखना है, हज, ज़कात और सारे मामलात, सारे ज़िंदगी गुजारने के जो पहलू थे उसमें अल्लाह ताला ने बयान कर दिए हैं जिसके मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। वो है इस किताब की असल, जिसमें कोई शक और शुबा नहीं है। जैसा कह दिया वो करना है। और बेशक वो चीज़ें ऐसी हैं जो दुनिया में हम अपने मुशाहिदे से, अपने तजर्बे से उन चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं, कम्प्लीटली लॉजिकल है, इंसान उन चीज़ों को खुद से रिलेट कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ मुतशाबिहात की बात की गई है। वो क्या हैं? मुतशाबिहात जो हैं उन चीज़ों के बारे में जिनके कुछ गैब के इल्म जो इस किताब में अल्लाह ताला ने हमें बताए हैं मिसालों के ज़रिए। मुतशाबिहात इंग्लिश में जिसको हम आसानी से किसी को समझाने के लिए रिजेम्बलेंस, कि कुछ चीज़ों को अल्लाह ताला ने हमें मिसालों से समझाने की कोशिश की है जो कि इंसान अपनी आँख से देख नहीं सकता, जिनको महसूस नहीं कर सकता दुनिया में रहते हुए। वो सारी चीज़ें हैं जिन्हें सिर्फ अल्लाह ताला ने एक तसव्वुर देने के लिए मिसालों से समझाया है। उन्हें मुतशाबिहात कहते हैं, जिनमें जन्नत दोज़ख का तसव्वुर है, दोज़ख की सज़ाएँ, जन्नत के इनामात, उसके अलावा फ़रिश्ते, कब्र, इन सब चीज़ों के बारे में अल्लाह ताला ने हमें अपनी आयात में बताया है, डराया है, समझाया है मिसालों के ज़रिए। लेकिन जो लोग अल्लाह ताला पर मुकम्मल ईमान रखते हैं वो इन बातों पर बग़ैर सवाल उठाए ईमान ले आते हैं। लेकिन अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि जिनके दिलों में टेढ़ होगा वही इनको बुनियाद बनाकर सवालात उठाएंगे, इन आयात को अपने अपने मतलब पहनाएंगे, मुख्तलिफ़ तरीके से इनको बयान करने की कोशिश करेंगे और इनको बुनियाद बनाते हुए गुमराही फैलाएंगे और ख़ुद भी गुमराह होंगे। तो हम देखते हैं बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ईमान नहीं रखते, वो तो इन्हीं चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं और इन्हीं में पड़े रहते हैं। लेकिन कुछ ईमान वाले भी जो है इन चीज़ों को बुनियाद बना के सवाल उठाते हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। आज हम अपनी मुल्क में भी देखते हैं या इर्द गिर्द देखते हैं बहुत से लोग जन्नत और दोज़ख की सज़ाओं और जज़ाओं को डिस्कस कर रहे होते हैं कि फ़लाँ को ये मिलेगा तो फ़लाँ को ये कैसे क्यों नहीं मिलेगा, उसके लिए ये है तो फ़लाँ के लिए ये क्यों नहीं है। नाउज़ुबिल्लाह, ये अल्लाह ताला के अहकामात, अल्लाह ताला की तक़सीम, उन पर सवाल उठाने के मुतरादिफ़ है। तो हाल ये है कि जानते बूझते हुए, ईमान रखते हुए हम इन चीज़ों में पड़े हैं और किताब की असल को जो है वो भूल चुके हैं कि हमें अमल किन पे करना है, जिनका हमसे सवाल होगा और जिसके मुताबिक हमें दुनिया गुजारनी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मुहक्कमात और मुतशाबिहात में जो फ़र्क है वो समझ आया होगा और आपकी कोई भी कन्फ्यूजन इस बारे में नहीं होगी और ना ही अल्लाह ताला हमें इस गुमराही में डाले, हमें अपने ईमान पर कायम रखे। आमीन। अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने की और इनको बताने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह खैर।